अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सिंध और केपीके दोनों का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने क्लास 9 की आज लेक्चर देखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 1 सिंध टेक्स्ट बुक का स्टार्ट कर दिया है अभी, जो कि है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। आज हम करेंगे 1.6 और ये 1.6 के जो जितने भी सवाल थे वो केपीके बोर्ड का 2.4 है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स, कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। आज इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपके पास कह रहे कि पहले क्वेश्चन में आपके पास कह रहे कि 3 हो और उसकी एक पावर हो 5, नज़र आ रहा है आप लोगों को? 3 हो और इसकी एक पावर हो 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें एक चीज़ कॉमन है दोनों में, बेस 3 और बेस 3 कॉमन है। सिर्फ क्या फ़र्क है? पावर का, ऊपर पावर 5 और नीचे पावर 3। बेस के रूल के मुताबिक जब दो बेस एक जैसी होती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस। डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसकी पावर प्लस और डिवाइड में हो तो उसकी पावर माइनस। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5। ये जो नीचे 3 की पावर 2 है ये ऊपर जाके 3 की पावर -2 हो जाएगी। पावर के रूल के मुताबिक जब कोई पावर नीचे होती है पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव, अगर कोई पावर नीचे होती है नेगेटिव तो ऊपर जाती है पॉजिटिव। ये मैथ का रूल है। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, जो कि रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 की पावर दोनों का बेस सेम है, इसको मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ। ये पावर क्या है? 5 और ये -2 पावर अब इसके साथ जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? 5 - 2 = 3। तो 3 3 9 और 9 3 27। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आंसर और ये भी आंसर। कह रहे कि आप इसकी पावर को सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास है, आपसे कह रहे कि आप बताओ, आपके पास एक क्वेश्चन है जो 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और नीचे है 10 की पावर 2। इसे सॉल्व करें, पावर के रूल के मुताबिक सॉल्व करें। अगर आप लोग ध्यान देके, अगर मैं गौर से देखूं, इसकी पावर है 4 और इसकी पावर है 3, लेकिन बेस 2 और 5 है, नीचे बेस सेम नहीं है। हमेशा बेस सेम कर दे तो काम आसान हो जाएगा। हमरा को क्या चाहिए? हमरा को इस बेस को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो इस 10 को मुझे ब्रेक करना होगा। अगर इसको मैं ब्रेक करूँ, कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? ऊपर वाली वैल्यू कैसे होगी? 2 की पावर 4, ऊपर 5 की पावर 3, नीचे है 10 की पावर, नीचे 10 की पावर क्या है? 2। तो 10 की पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 5 10। मैंने बेस को ब्रेक कर दिया, बेस को मैंने 2 5 10 ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इस 10 के ऊपर पावर क्या थी? 2। समझ नहीं है आपको? ये देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो किससे कटेगा? 2 5 10 और 5 1 5। तो हमारे पास 10 के कितने फैक्टर आ गए? 2 और 5। 10 के ऊपर क्या था? स्क्वायर, तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये पावर के रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काम बहुत आसान हो गया कि 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 2 की पावर ये इसके साथ भी है और 5 की पावर इसके साथ भी है। 2 × 5 दोनों के साथ क्या है? स्क्वायर। अच्छा, मुझे एक ट्रिक याद आ गई। हम लोगों ने क्लासों में क्या सीखा है कि किसी भी नंबर की बेस सेम हो तो इसके पावर को आपस में 2 ऐड कर दो। जैसे 2 एक मरतबा लिख लो और इस पावर को 2 + 3 = 5 लिख लो। आज मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। अगर आपके पास बेस हो 2 और यहाँ पे हो बेस 3, लेकिन अगर इसकी पावर सेम हो, अगर इन दोनों की पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। हम इसमें क्या कर रहे थे कि बेस सेम पावर 8। इसमें क्या करेंगे कि अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई। मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, बेस सेम पावर 8, अगर किसी नंबर की बेस सेम हो तो उसकी पावर को 8 कर दो, 2 + 3 5, इसका आंसर सेम आएगा। और अगर पावर सेम, मल्टीप्लाई द बेस। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं। देखो
2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 5 जा 25। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं आप मल्टीप्लाई कर लूं, 4 25 जा 100, ये क्या बनेगा 100। अब मैं क्या करता हूं, ये रूल देखता हूं, ये वाला कि 10 ये रहा, 10 10 जा 100, तो इसका मतलब बेस दोनों की वैल्यू सेम हो गई। जैसे मैं आपको कह रहा हूं 2 की पावर 2, इसका मतलब और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। अब दोनों में बेस सेम है, इसको आप एक मर्तबा लिख ले और पावर को प्लस कर दे। देखो मैं कह रहा हूं पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो, और अगर पावर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर लो। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी आपके पास कि अगर आपके पास दोनों में बेस सेम हो तो पावर ऐड कर लो, और अगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे देखिए यहां क्या बन गया, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ऊपर से 2 और नीचे से 2 की पावर 2 कैंसिल हो गई। यहां पे क्या बचा, नीचे सिर्फ क्या, ऊपर क्या बच गया 2 की पावर 2, क्योंकि 2 यहां पर थे 2 यहां पर थे, तो 2 से ऊपर वाले 2 कैंसिल, ऊपर तो 4 थे तो 2 रह गए, मल्टीप्लाई यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1 रह गई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 1 रह गई। यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 2 जा 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 रह गया, तो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। ये था आपके पास रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कई ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू देते हैं जैसे a प्लस बी की पावर स्क्वायर और c प्लस डी की पावर क्यूब, नीचे दे देते हैं a प्लस बी की पावर 1 और c प्लस डी की पावर स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमेशा याद रखो, मैंने फिर कहा है आपसे, अब फिर कह रहा हूँ कि अगर दोनों में बेस सेम हो तो उसकी पावर को आप क्या कर दो, माइनस कर दो अगर डिवाइड में हो। यहाँ देखो, गौर से देखो, यहाँ पर अगर मैं इस सवाल में 2, यहाँ a प्लस बी की पावर कितनी है 2, दोनों का बेस तो सेम है ना, a प्लस बी और नीचे भी a प्लस बी। यहाँ a प्लस बी कितने ब्रैकेट है 2, यहाँ कितने ब्रैकेट है 1। ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी की पावर 1 और a प्लस बी की पावर 1, मैंने इन दो ब्रैकेट को अलग अलग लिख लिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और नीचे a प्लस बी एक पड़ा हुआ था, ये लॉन्ग वे है लेकिन समझने के लिए c की पावर 1, c की पावर 1, c की पावर 1, 3 है ना क्यूब, और नीचे क्या है c की पावर 1 और c की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे वाले से ऊपर वाले a b कैंसिल, ऊपर वाले से नीचे वाला c d कैंसिल, ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर आपके पास बचा a प्लस बी, और यहाँ पर देखिए एक और भी कैंसिल हो रहा है c प्लस डी, और ऊपर क्या बचा c प्लस डी। ये आपका आंसर आ गया। अगर दोनों में बेस सेम हो, 2 की x a प्लस बी की पावर 2, और या ये मत देखो कि पावर बन रहा है या फार्मूला बन रहा है, जो भी देख रहे हैं, बेस सेम है पावर काट दो, बेस सेम है दोनों चीजों की, उसको आपस में काट दो। नीचे से एक ब्रैकेट गया, ऊपर से एक ब्रैकेट, नीचे से 2 ब्रैकेट के, ऊपर से 2 ब्रैकेट, यहाँ 3 थे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 थे तो 1 बचेगा। इस तरह आपके पास सिंपल आंसर आते। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं कि एक सवाल ऐसे है जिसमें आपको कह रहे कि आप मालूम करो -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और होल क्यूब। अच्छा, इसमें ये नहीं कह रहे कि वैल्यू सोल्व कर लो, पावर रूल सोल्व कर लो, सिर्फ पावर रूल कैसे सोल्व करेंगे, ये जो होल 3 है ये इसके साथ भी है, और ये जो होल 3 है ये इसके साथ भी है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -3 होल क्यूब मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होल क्यूब। तो -3 होल क्यूब मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या बचेगी अभी, 2 3 जा 6। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक और, कि अगर आपके पास 2 की पावर 3 हो और यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 हो, यहाँ पे भी 2 हो, इन दोनों का मतलब बहुत ज्यादा चेंज है। इसमें कह रहे पावर की पावर क्या आ गई, पावर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 टाइम्स है।
यहाँ पे आपसे कह रहे कि 2 को 3 की पावर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, दोनों में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है कि अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता तो वो मल्टीप्लाई का ब्रैकेट होता, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का ब्रैकेट है, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये ब्रैकेट नहीं है, तो इस पे 2 की पावर क्या लगेगी, 3 लगेगी। और 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह के आपके पास कुछ सवाल आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सवाल ऐसा आता है कि आप बताओ तो a इसकी पावर है क्यूब और यहाँ है 1/2, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर इसकी पावर बाहर कर दो, अगर आप ये a है, इसकी पावर क्या है 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि अगर इंडेक्स 3 हो तो इसको 1/3 भी लिख सकते हो, और इसके बाहर क्या है 1/3। आप देखो 3 से 3 मल्टीप्लाई कर लो, बाय 2 है, सॉरी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 1 से, तो 3 2 जा 6, ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसमें लॉज बता रहे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये दोनों मैं केपीके और सिंथ दोनों के बुक को टच कर रहा हूँ, दोनों के आंसर को मैं और दोनों के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो आपको दोनों में पैटर्न अगर समझ आ गया तो आप काम कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको पास मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बता रहा हूँ, आपको इसमें कह रहे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के 5 होल पावर 5 मल्टीप्लाई रूट x4 और इंडेक्स 4, इन दोनों को इंडेक्स कहते हैं और अंदर बेस की पावर 4। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये x की पावर 5 अपनी जगह, क्या इसे मैं 5 इंडेक्स है 1/5 लिख सकता हूँ, डॉट यहाँ पर x क्या है 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब इंडेक्स के ऊपर पावर आ जाए, जैसे अगर ये इंडेक्स के ऊपर p लिखा होगा तो मैं लिखूंगा 1/p, और अगर कुछ नहीं है तो 1/2। इसलिए कहते हैं कि रूट की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर आपके पास बचा x मल्टीप्लाई बाय x, तो x1 और x1 कितना होता है 1 पावर आपस में जोड़ दे 2 पावर x², इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास फार्मूले को सॉल्व करना है, वो है आपके पास x/x p q होल पावर है p + q मल्टीप्लाई x q होल पावर q + r x r x p r + p। आप कह रहे हैं इसको सॉल्व करें, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसके 2 पैटर्न है। पहला पैटर्न तो ये है कि ये जो x है, आप देखें मैंने क्या कहा कि दोनों का अगर बेस सेम हो, ऊपर नीचे, तो नीचे वाली पावर ऊपर चली जाती है, और अगर नीचे प्लस में तो ऊपर किस में जाएगी, माइनस में। यहाँ पे देखो x की पावर क्या है p, और जब ये x की पावर ऊपर जाएगी वो -q हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम, दोनों का x सेम था, मैंने एक मरतबा लिख लिया, और इसकी पावर क्या हो जाएगी q। ये देखे x की पावर p, x की पावर q। हम क्या करते हैं कि अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, और x की पावर क्या है 1, तो ये क्या है p, यहाँ पर क्या है -q, आपस में जोड़ दो, तो ऊपर क्या रह गया p - q। इस तरह ये मैंने लिखा q, p - q, और इसकी होल पावर क्या थी p + q मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है x q - r और होल पावर है q + r। इसी तरह सेम x r - p और यहाँ पे क्या है r + p। अब बहुत ध्यान से देखो, गौर करो, p - q p + q, p - q p + q, q - r q + r, r - p r + p। ये क्या है, अगर दो वैल्यू आपको मैथ में क्या कह रहे हैं कि अगर a की वैल्यू माइनस में हो, दूसरी प्लस, और दूसरी वैल्यू प्लस में हो, और दोनों की वैल्यू सेम हो, a b p p q q, और अगर बीच में एक माइनस और एक प्लस हो, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a² - b²। ये फार्मूला है कि a - b a + b = a² - b²। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, x की पावर में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ p - q p + q, तो ये बराबर हो जाएगा p² - q²। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। मल्टीप्लाई x की पावर क्या है आएगी
क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर, इस क्यू को आप ए बोल दें और इस आर को आप बी बोले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर आर माइनस पी, आर प्लस पी, तो ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बहुत सिंपल वे है। अब ये काम करो कि तीनों में बेस क्या है, एक्स एक्स एक्स, तो मैंने एक मरतबा लिख लिया और पावर को आप आपस में जोड़ दो, p माइनस क्यू, ये किस में, प्लस में, तो यहाँ पर लिख लो p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखो जादू देखो, पी स्क्वायर प्लस का, पी स्क्वायर माइनस का, आर स्क्वायर प्लस का, आर स्क्वायर माइनस का, क्यू स्क्वायर प्लस का, क्यू स्क्वायर माइनस का। आपके पास क्या आ गया, x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। x की पावर 0 1 की कैसे बराबर होती है, ये मैंने अपने वीडियो में एक अलग ही वीडियो बनाई है कि y x पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो वीडियो देख ले, आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ये था आपके पास एक क्वेश्चन। इसके बाद जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि आप प्रूफ करो। बहुत कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन नज़र आता है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसको कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसे सवाल है जो 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पे है 64 की पावर क्यूब और आपके पास है डॉट मतलब मल्टीप्लाई। एक ध्यान रखना कि इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और नीचे आपके पास 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 128 की पावर स्क्वायर और इसके होल पावर है 1 ओवर क्यू और आपसे कह रहे कि प्रूफ डेट इज इक्वल टू 2। ये सब 2 के बराबर है और ये प्रूफ वाला सवाल है, प्रूफ वाला। तो इसे अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटिव खुद बनाते हैं, कुछ टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी पावर को 4 की पावर 5 ले लेते हैं, 4 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 टाइम, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल कि आप देखें बेस देके एक्सपोनेंट को सॉल्व करो ना, बेस सेम तो एक्सपोनेंट प्लस कर दो, बेस सेम तो पावर को माइनस कर दो। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास इसमें बेस क्या है, आप देखें यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस है 4 की पावर 5। इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं, देखो 64 इसकी पावर क्या है, क्यूब, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, और 2 की पावर क्यूब हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसका जो कंपोजिट नंबर है वो नीचे है। कंपोजिट वो जो 2 नंबर से मल्टीप्लाई होके बनता है। यहाँ पर 8 की पावर क्या है 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ये क्यों, मैंने आपको फिर बताया था कि अगर आपके पास 8 हो इसकी पावर 5, इसका मतलब, और 4 5 मल्टीप्लाई 2 5, इसका मतलब 1 है। क्योंकि पावर सेम तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, दोनों की पावर बेस सेम है, एक मरतबा लिख लो, तो ये क्या है बेस सेम, इसकी बेस सेम हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 128 को अगर एलसीएम लेंगे, मेरे जहन में ये आ रहा है ये 64, तो अगर 128 को आप 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 64, 2 64 था 128, और इसके ऊपर पावर क्या थी 2, तो ये पावर इसके ऊपर भी आएगी, ये पावर इसके ऊपर भी आएगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये देखो दोनों एक के ऊपर थी ना पावर, तो अब दोनों के ऊपर आएगी क्योंकि 128 की होल पावर क्या थी 2, तो 2 इसके साथ भी है और 2 इसके साथ भी है। अब इसकी होल पावर क्या है 1/2, इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ देखो अभी 4 की पावर 5 खत्म, 2 की पावर यहाँ है 5 और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ और यहाँ 2 की पावर कितना है क्यूब, 2 की पावर 3 यहाँ से माइनस, और ये 5 है यहाँ से 3 माइनस, तो 2 रह गए। 64 की पावर 2, 64 की पावर 3, यहाँ से एक 64 माइनस हो गया, 2 यहाँ से चले गए, 2 यहाँ से चले गए। अब क्या क्या बच गए मैं वो लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, 64 रह गया क्योंकि 64 की पावर 3 थी, यहाँ 64 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 3 बच गया। यहाँ पे 2 की पावर 3 कुछ भी नहीं बचा, डिवाइड, यहाँ पे 2 की पावर 2 रह गई और 2 की पावर 2। अब बेस सेम है तो 2 की पावर 2 बेस सेम है तो इसकी पावर को ऐड कर दो, दोनों का बेस सेम है, एक मरतबा 2 लिख लो, 2 की पावर 2 ये रही
और 2 की पावर 2 क्या है, ये रही। तो ये मैं क्या लिखूंगा, 4, 2 की पावर 4, और इसकी होल पावर है 1/2, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 के। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 64 को अगर मैं यही रहने दूँ ऐसे, और 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये क्या हो गई 16, और यहाँ पे इसकी होल पावर क्या है 1/2। अब 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, सही कह रहे हो क्या गलत, 16 4 जा 64, तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली 4, और इसकी होल पावर क्या है 1/2। अब इस 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, 4 आएगा ना, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ। ये इतना आसान क्वेश्चन है जिसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, लेकिन इसे हमने बहुत मुश्किल बना दिया है कि ये क्या होती है, ये पावर क्या होती है। आप हमेशा पावर की बेस को सेम कर दो, पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो।